दोस्तों, जब से लाहौर 1947 का ट्रेलर रिलीज हुआ है, पूरे सोशल मीडिया पर बस एक ही चर्चा है। सनी देओल की वापसी, वो अंदाज, वो गुस्सा, वो आंखों में जलती हुई आग, जिसे देखकर हर किसी के जहन में फिर से गदर की यादें ताजा हो गईं। लेकिन इस बार कहानी कुछ अलग है। इस बार सनी पाजी पाकिस्तान नहीं फाड़ रहे, बल्कि इंसानियत और सरहदों की बीच की दीवारों को तोड़ते हुए दिख रहे हैं। जब सनी देओल से लाहौर 1947 के बारे में सवाल पूछा गया, तो उनका जवाब बिल्कुल दिल छू लेने वाला था। उन्होंने कहा, यह फिल्म सिर्फ एक कहानी नहीं है, यह वक्त का जख्म है जो हर हिंदुस्तानी और पाकिस्तानी के दिल में अब तक ताज़ा है। भाई, एक मिनट रुकिए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो एक लाइक कर दीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए और सब्सक्राइब करना तो जरूर है, ताकि हम अपने 1000 सब्सक्राइबर पूरे कर सकें। हम आपके लिए इतनी मेहनत करते हैं, तो हमें भी थोड़ा सपोर्ट करें। अब चलिए फिर से आपको लेकर चलते हैं। सनी देओल ने बताया कि जब उन्होंने पहली बार स्क्रिप्ट पढ़ी तो उनके हाथ कांप गए। 1947 की वो लकीर जो एक देश को दो हिस्सों में बांट गई, उसी लकीर के पार की कहानी है लाहौर 1947। उन्होंने कहा, मैंने बहुत किरदार निभाए हैं, पर इस फिल्म का हर सीन मुझे अंदर से तोड़ देता था। कई बार शॉट के बाद मैं बस चुप बैठ जाता था, क्योंकि दर्द असली था। इस फिल्म में सनी देओल सिर्फ एक एक्टर नहीं, बल्कि एक दौर की आवाज है। 1947 का बंटवारा, जिसमें ना सिर्फ जमीनें बंटी थीं, बल्कि रिश्ते, दिल और इंसानियत भी दो हिस्सों में बंट गई थी। सनी देओल कहते हैं, हमने कई बार स्क्रीन पर भारत पाकिस्तान की दुश्मनी देखी है, पर इस फिल्म में हम दोनों तरफ की इंसानियत दिखा रहे हैं। यह फिल्म नफरत नहीं, मोहब्बत का पैगाम लेकर आई है। जब उनसे पूछा गया कि क्या लाहौर 1947 में गदर की झलक देखने को मिलेगी, तो सनी पाजी मुस्कुराए और बोले, गदर मेरे लिए एक इमोशन था और लाहौर 1947 उस इमोशन की जड़ है। अगर गदर आग थी तो लाहौर 1947 वो चिंगारी है जहां से सब शुरू हुआ। फिल्म के ट्रेलर में सनी देओल का एक डायलॉग खूब वायरल हो रहा है, सरहदें मिटती हैं तो जमीन नहीं, कहानियां रोती हैं। और सच कहें तो ये डायलॉग ही फिल्म की रूह है सनी देओल का। ये रिएक्शन देखकर लोग कह रहे हैं कि ये उनका कैरियर का सबसे इमोशनल रोल होगा। उन्होंने आगे कहा, यह फिल्म मेरे पिता धर्मेंद्र के सपने जैसी हैं। उन्होंने हमेशा कहा था कि सिनेमा को सिर्फ मनोरंजन नहीं, समाज का आईना बनना चाहिए। लाहौर 1947 वही आईना है जिसमें इंसान खुद को देखेगा। सनी देओल ने यह भी बताया कि शूटिंग के दौरान कई बार ऐसे सीन आए जहां पूरी यूनिट की आंखें नम हो गईं। एक सीन में उन्हें एक छोटे बच्चे को पाकिस्तान की ट्रेन में छोड़ना था। सनी देओल बोले, उस बच्चे की आंखों में डर था और मुझे याद आया कि मेरे दादा भी ऐसे ही ट्रेन में आए थे। उस दिन शूटिंग नहीं हुई, सब बस चुप थे। फिल्म के डायरेक्टर राजकुमार संतोषी के साथ ये सनी देओल की तीसरी फिल्म है और दोनों की जोड़ी ने पहले भी घायल, घातक, दामिनी जैसी फिल्में दी हैं। सनी पाजी ने कहा, संतोषी जी के साथ जब उनसे पूछा गया कि इस फिल्म को लेकर उनकी उम्मीदें क्या हैं, तो सनी देओल ने एक बात बहुत सच्चे दिल से कही, मैं चाहता हूं कि जब लोग ये फिल्म देखें तो उनके अंदर का इंसान जाग जाए। कोई हिंदू, मुसलमान या सिख नहीं, बस इंसान। लोग सोशल मीडिया पर भी कह रहे हैं कि सनी देओल ने फिर से वो जुनून लौटा दिया जो आज की फिल्मों में कहीं खो गया था। कोई ट्विटर पर लिख रहा है, सनी पाजी फिर से भारत का दिल जीतने आए हैं, तो कोई कह रहा है गदर का सिक्वल नहीं, लाहौर 1947 तो इतिहास का सच है। ट्रेलर देखने के बाद खुद सनी पाजी ने कहा, मुझे गर्व है कि मैं ऐसी फिल्म का हिस्सा हूं जो हमारी मिट्टी की कहानी कहती है, जो हमें याद दिलाती है कि सरहदें कभी दिलों को अलग नहीं कर सकती। और जब उनसे ये पूछा गया कि क्या ये फिल्म लोगों के बीच कुछ बदलाव लाएगी, तो उन्होंने मुस्कुराकर कहा, अगर एक इंसान भी इस फिल्म के बाद किसी दूसरे धर्म या देश के लिए इज्जत महसूस करे तो समझो हमारी मेहनत सफल हो। भाई, अब तो कर लो। एक लाइक और सब्सक्राइब और एक अच्छा कमेंट भी कर देना और बेल आइकन को दबाना मत भूलना, ताकि अगली वीडियो का पता चल सके कि कब आई है। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक आप दूर तो रहिएगा।